दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा का परिचय कराया, कितने भोले कितने प्यारे, हम सबके परम पिता हैं। तो आज हम सभी उसी परम पिता का त्रिमूर्ति मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे बीच परमात्मा स्मृति को फिर से ताज़ा कराने के लिए सुनील भाई, जो ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर 10 साल से राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस के दौरान आपने अपने इस कला को निखारा है, तो हम सबके बीच वो भी अपने एक सुंदर गीत की प्रस्तुति देंगे। वैसा फल पाओगे शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा
जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। उस प्रकृति के स्वागत को स्वीकार करिए। ऐसा महसूस करिए कि परमात्मा ही अपनी शक्तियों की किरणें हम सब पर बरसा रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच कुमार ब्रह्मपाल हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत ही स्पेशलिस्ट अपनी कला में, छोटी उम्र में ही उन्होंने योगा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और अपनी प्रस्तुति आज हमारे बीच देंगे। परमात्मा के हर बच्चों में कोई ना कोई कला है, उस कला को मंच तक लेकर आते हैं तो दुनिया भी उसका बखान करती है। तो आइए कुमार ब्रह्मपाल हमारे बीच। आजा आजा जिंदे शामी आने के कल, आजा जरीवाने नीले आजमाने के कल, आजा आजा जिंदे शामी आने के कल, आजा जरीवाने नीले आजमाने के कल। आपने देखा तनु का हर अंग का कितना सुंदर बैलेंस था और यही बैलेंस इसको ब्लेसिंग दिला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार ब्रह्मपाल का। अब हमारे बीच सुनील कुमार भाई जी आएंगे जो अपने गीत के माध्यम से हम सभी को परमात्मा की सुंदर स्मृति, उनकी महिमा, उनका गुण हमारे बीच बखान करेंगे। कुमार सुनील जी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी का स्वागत है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीदी को कि जिन्होंने
मुझे मौका दिया यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए, एक छोटे से भजन के माध्यम से। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सबकी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ब्रह्मा कुमारी से अम्बाला कैंट सब जोन के प्रभारी आदरणीय कृष्णा दीदी,
राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कृष्णा देवी जी सभा में पधार चुके हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव बाबा के साथ का अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है, मैं सुबह उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, जिससे मेरा सारा दिन अच्छा जाता है। उसके बाद नहा धोकर मैं बाबा की मुरली पढ़ता हूँ, जिससे मेरे को अपने सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं। स्कूल जाने से पहले मैं बाबा को कहता हूँ, आओ बाबा स्कूल चले, जिससे मेरा सारा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद स्कूल में मैं बाबा को, अगर कोई भी फ्री पीरियड होता है, मैं अपने माइंड में इस बात सोचता हूँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इससे मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होता और बाबा को मैं याद भी कर लेता हूँ। स्कूल से आकर मैं शाम को रोज़ 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। मुझे पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती, एग्ज़ाम डेज में भी मुझे कोई लर्निंग में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद पेपर करने से पहले मैं कहता हूँ, बाबा आओ पेपर करें, उससे मेरा पेपर भी बहुत अच्छा होता है और मेरे पेपर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे संवाद, जैसे मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, यह है संवाद मैं अपने फ्री टाइम में सोचता रहता हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर रात को मैं बाबा को गुड नाइट करके सोता हूँ और कहता हूँ, बाबा आओ मुझे अपनी गोदी में सुलाओ। इससे रात को मेरे को नींद भी अच्छी आती है और गंदे सपने भी नहीं आते। इस तरह मैं अपना सारा दिन बाबा को याद करके अच्छा बना लेता हूँ। तो आप भी यह संकल्प करें और मेडिटेशन करें, जिससे आपका दिन भी पॉजिटिव और टेंशन फ्री हो। यह सब कार्य करने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आना चाहिए, जिससे आप मेडिटेशन सीखेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। शिव बाबा एक ज्योति बिंदु, जैसे हम आत्मा है तो बाबा भी हमारे से बड़ी आत्मा, बिग लाइट। बाबा हमारा सर्वशक्तिवान है जो हमको शक्ति देते हैं। ओम शांति। आपने परमात्मा के साथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाबा मीन्स पिता। परमात्मा को हम सब प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सुप्रीम फादर हैं। भगवान कहने से थोड़ा सा दूर का रिश्ता लगता है, और पिता कहने से वो प्यार की महसूसता होती है, वो डर खत्म हो जाता है। तो देखिए, उन्होंने सारा एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात में, हर दिनचर्या के हर कर्म में परमात्मा को साथ लेकर चलते हैं, तो मुश्किल नहीं होता है। और इस साथ का आप सब भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो छोटा बच्चा है वही साथ का अनुभव कर सकता है, बस एक परिचय पाने की बात है। और इस परिचय को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राजयोग मेडिटेशन कोर्स के रूप में कराया जाता है, जिसका कोई फीस नहीं होता, कोई चार्जेस नहीं होते। आप उस कोर्स को करके, उनके परिचय को प्राप्त करके, फिर उनके साथ का अनुभव बहुत आसानी से ले सकते हैं। हमारे बीच कुमार सुनील भाई। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, अपरंपार, महिमा
मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा परम्पार तेरी, महिमा परम्पार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परम्पार तेरी, महिमा परम्पार। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन रैया सबकी करते, जीवन रैया सबकी करते। भवसागर के पार, महिमा परम्पार तेरी, महिमा परम्पार। ऐसे प्रभु गाय दिग दिगंत है, जो सर्वोच्च है, जो विदेही है, जो सर्व का स्नेही है। वो विदेही है फिर भी सर्व का स्नेही है। सर्वोच्च है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। पिता परमात्मा की हीरे तुल्य शिव जयंती मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी शिव परमात्मा की लाडली संतानों का, मेरे आत्मिक भाइयों बहनों का आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम मुख्य वक्ता भ्राता राजयोगी भारत भूषण भाई जी विशेष पानीपत हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। भ्राता जी का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी सभा में उपस्थित हो चुके हैं। कुछ पल का इंतज़ार है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर, सबसे कम उम्र में जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला है, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय महिमा योग्य स्वामी विकास दास जी महाराज कुछ ही पलों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। और उनके पहुंचते ही हम सबसे पहले शिव पिता परमात्मा का ध्वजारोहण करेंगे। उनका शिव ध्वज लहराकर उस लहराते हुए ध्वज के नीचे कृत संकल्प होंगे अपने जीवन के लिए
पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए कुछ अच्छे परिवर्तन के संकल्प करेंगे और उसके बाद फॉर्मल रीति से जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो कुछ बच्चे भी तैयार हैं हमारे मनोरंजन के लिए और हमारे आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए विशेष फ्रांस से हमारे बीच ब्रदर मिशेल आए हैं। ब्रदर मिशेल, मैं प्लीज़ वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू। यस, हम सभी जोरदार करतल ध्वनि। सो फर्स्ट टाइम अम्बाला, वेरी वार्म वेलकम ब्रदर, प्लीज हैव अ सीट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी की इस ईश्वरीय सेवाओं को आज दुनिया के 140 देशों में अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, सभा, संप्रदाय के द्वारा किसी भी आयु या वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह ज्ञान किसी व्यक्ति का, किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने आकर दिया हुआ यह वह सत्य ज्ञान है जो हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। यहाँ एक लक्ष्य मिलता है सभी को मनुष्य से देवता बनने का। हम सभी श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं और भगवत गीता में भगवान ने एक वचन दिया है, याद है किसी को? बहुत सुंदर ज्ञान है गीता में, उसमें एक बहुत अच्छा एक वचन परमात्मा का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, पाप दुख अति में चला जाता है, तो परमात्मा का इस धरा पर, इस भारत भूमि पर अवतरण होता है अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वही गीता एपिसोड फिर से चल रहा है। सारे संसार में जो हम हालात देखते हैं, धर्म की हानि हो चुकी है, अति दुख, अति संताप, अति टेंशन हो चुका है। ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा धरा पर आकर फिर से उसी सनातन सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य कोई जादू के द्वारा, कोई मैजिक के द्वारा नहीं होने वाला है। यह कार्य होगा सत्य ज्ञान के द्वारा। उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, परमात्मा के इस अवतरण की इस वर्ष हम 88वीं शिव जयंती मना रहे हैं। आप सभी स्टेज पर देख रहे थे, 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको बधाई दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि 88 वर्ष हो गए परमात्मा को अपना यह सद्धर्म की स्थापना का कार्य करते हुए। तो मैं आज पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से हम सब के परमपिता परमात्मा की ओर से आपको इस 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राकेश भाई, गुरुजी आ रहे हैं, ठीक, कुछ ही पल में वो पहुंचने वाले हैं। तब तक मैं निवेदन करना चाहूँगी, कुमारी आर्या हमारे बीच हैं, आप एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हैं। उसी परमात्मा शिव की महिमा को समर्पित यह सुंदर नृत्य कुमारी आर्य नंदिनी के द्वारा। शंभू
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव आदरणीय कृष्णा दीदी जी आपको स्नेह भरी सौगात दे रहे हैं। ऐसे ही अपनी कला के द्वारा इस परम कलाकार का नाम रोशन आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी आर्यनंदिनी। और एक बहुत सुंदर सूचना जिसको सुनकर आप सभी को भी अवश्य हर्ष होगा, आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं बात कर रही थी उस निराकार परमपिता परमात्मा की जो परम धाम का रहवासी है, जो सर्वशक्तिमान है और वर्तमान समय जिन्होंने स्वयं अवतरित होकर सद्धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। ऐसे उस परमपिता जो कि निराकार है, उसे अपने कर्तव्य को करने के लिए जिस साकार माध्यम को लेना पड़ता है, प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक रहे हैं। 1936 से लेकर परमात्मा ने जिनके साकार तन का आधार लेकर इस विश्व परिवर्तन के यज्ञ को रचा, उस प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी को
बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक फिल्म बनाई गई है द लाइट के रूप में। एक छोटा सा ट्रेलर आप सबके सामने प्रस्तुत है इस मूवी का। बहुत ही जल्द पीवीआर थिएटर्स में ये मूवी रिलीज होगी और अम्बाला में भी जब हम इस मूवी को थिएटर में लेंगे तो अवश्य आप सभी को उसका अवसर मिलेगा उसका पूरा अवलोकन करने का। तो प्रस्तुत है द लाइट मूवी का ट्रेलर। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे शहर में आजकल ओम बाबा की बड़ी चर्चा है। मैंने सुना तो है बाबा की बातें काफी मोटिवेशनल होती है। वहाँ जो भी जाता है नई एनर्जी से भर जाता है। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इस नाते से सभी एक ही परिवार के हुए। पता करो उस आश्रम के अंदर होता क्या है। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है। राधे। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। क्या ये सही है कि आपके यहाँ जो भी शादीशुदा लोग आते हैं आप उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए कहते हैं? ये परमात्मा का दर है। यहाँ पर नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यह मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। जिन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए वो नारी बनने चली सन्यासी, तो घर की देखभाल कौन करेगा? पुरुष। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये परीक्षा की घड़ी है। आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। और हिम्मत नहीं बची बाबा। हम जो कुछ सोच कर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट। मूवी ये बनी हुई है और मैं आज इस मंच से आप सभी को ये आह्वान करती हूँ कि ये मूवी जब रिलीज़ होगी आप सबको फिर से सूचना दी जाएगी तो उसका लाभ आप सभी अवश्य लें। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी विकास दास जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। आपके लिए इस सभा को हमने अभी रोक रखा था। हम सबसे पहले शिव ध्वजारोहण करेंगे। सभी से निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और निवेदन है हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी, ब्रदर मिशेल जी, स्वामी जी, आप सभी से आप ध्वज के खड़े होंगे।
का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। आदरणीय भ्राता महामंडलेश्वर स्वामी विकासदास जी महाराज, भ्राता राष्ट्रपति भरत भूषण भाई जी, गणवंशे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आदरणीय रानी दीदी जी, आदरणीय सविता बहन जी, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। महान प्रबुद्धजन हमारे बीच हैं, इनके वक्तव्य सुनने के लिए अपने कानों को, अपने मन मस्तिष्क को तैयार करें। जब तक हमारे आदरणीय दीदी और हमारी बाकी वरिष्ठ राजनीति बहनें मंच पर आ रही हैं, हम तालियां बजाते रहेंगे। आदरणीय कृष्णा दीदी जी, जिनकी शारीरिक आयु आज 90 तक पहुंचने वाली है और स्वास्थ्य भी कुछ खास ठीक नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के प्यार में और आप सबके स्नेह में दीदी जी आज मंच पर हमारे सामने उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली फिर से आदरणीय दीदी जी के लिए। स्मृति में अपने मन को टिका दे, एकाग्र होकर बैठ जाए और अनुभव करें परमात्मा की उपस्थिति इस सभा में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मातन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार देवों के देव सर्वेश्वर है, प्यार के सागर वह प्राणेश्वर है। जिनके बिना सब कुछ नश्वर है, रूहों के पिता वो परमेश्वर है। रूहों के पिता वो परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर को याद करते उनके दिव्य अवतरण की यह त्रिमूर्ति शिव जयंती 88वीं शिव जयंती हम सभी मना रहे हैं। पुनः एक बार आज की सभा में उपस्थित सभी शिव की लाडली संतानों को इस शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज की सभा में हमारे मंच को सुशोभित करने वाले
हमारे महानुभाव और सभा को सुशोभित करने वाले अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी से रेगुलर रूप से आने वाले भाई बहनें तथा हमारे आमंत्रित अतिप्रिय मेहमान, आज की सभा में यह मंच सुशोभित हुआ है परमात्मा की उन सिलेक्टेड आत्माओं से, उन चुने हुए रत्नों से, जिन्होंने परमात्मा कार्य को करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया है। एक बार इनके स्वागत में पुनः हम सभी जोरदार कर ध्वनि करेंगे और मैं निवेदन करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से, मंच पर उपस्थित हमारी महान अतिथियों का, हमारी वरिष्ठ दीदियों का पौधे के साथ, बैज और शॉल के साथ स्वागत करेगी। ब्रह्मा कुमारी बहनें, हम सभी कर्तव्य यह वर्ष एक और विशेष खुशी लेकर आया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो महिलाओं के द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था की वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। तो आइए यहाँ बैठकर दिल से हम दादी जी के प्रति अपनी दुआएं भेजें, अपने जोरदार करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाओं के प्रकंपन दादी जी तक पहुँचाए कि उनकी छत्र छाया में यह वट वृक्ष और फलता फूलता आगे बढ़ता रहे। मंच पर स्वागत हो रहा है हमारे महान अतिथियों का। हम आपके स्वागत में भी करतल ध्वनि करते हैं, जोरदार ताली से आपका स्वागत करते हैं। यह स्टेज पर जो विराजमान है, चारों तरफ इनके गुणगान है। तालियों से करे स्वागत, तालियों से करे स्वागत, क्योंकि ये हमारे महफिल की शान है, ये हमारी महफिल की शान है। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने विराजमान उत्तर भारत के प्रमुख संत, राष्ट्रीय सेवक संघ से जिनका बचपन से जुड़ाव रहा, पूरे विश्व में सिर्फ 8 व्यक्तियों को ही जो उपाधि प्राप्त है, भागवत रत्न, इस उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया है। और सबसे अचंभे की बात कि पूरे विश्व में सबसे छोटी उम्र में जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला है, अभी होने वाले कुंभ मेले में, ऐसे हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी विकास दास जी महाराज, आपको हमारे बीच पाकर हम बहुत हर्षित हो रहे हैं। आपकी फ्रांस से आए हुए हमारे ब्रदर मिशेल, आपकी उपस्थिति हमें ऐसे लग रहा है कि ग्लोबल लेवल का प्रोग्राम हो गया है, तो आपकी उपस्थिति को भी हम सच्चे दिल से सराह रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार अम्बाला कैंट और आसपास के क्षेत्र में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने वाले सीनियर एडवोकेट कमलेश गुप्ता जी भी हमारी सभा में उपस्थित है। आपका भी स्वागत है और साथ ही निवेदन का स्वागत अपने शब्दों से करें। आदरणीय कमलेश गुप्ता जी। ओम शांति। आज के मुख्य अतिथि
बहुत ही महान आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। महामंडेश्वर जी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि जब ऐसी महान आत्माएं को चार चरण लग जाते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इनकी यहाँ हमारे निमंत्रण पर उपस्थिति हुई है। और हमारे माउंट आबू से जहाँ हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा इनविटेशन दिया गया, हमारे भाई भारत भूषण जी जो कि हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं और जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन इस परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अर्पण कर दिया है। और इन्होंने अपने जवानी में की, मगर बाबा ने इनको ऐसी टचिंग दी कि इन्हें संसार की सब गतिविधियों को छोड़कर अपना जीवन ही समर्पण कर दिया और ना जाने कितनी हजारों लाखों आत्मा का कल्याण किया है। हम अम्बाला छावनी ने इनके पधारने पर इनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इनकी विशेषता ये है कि कृष्णा बहन जी जब स्वस्थ थे तब भी इनको जब भी बुलाते थे, ये जितना मर्जी इनका प्रोग्राम व्यस्त होए, जितनी मर्जी वो होए, मगर ये उपस्थित जरूर होते थे, हर प्रोग्राम में आते थे, क्योंकि इनका अम्बाला से मैं समझता हूँ विशेष आकर्षण है, विशेष प्यार है। हम इनका जहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बहुत ही ब्रह्म कुमार प्रिय भाई जो स्पेन से आए हैं और फ्रांस से आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत हार्टली वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पधारे हैं। ऐसी महान आत्माएं जब हमारे बीच में हैं वो होती हैं तो हमारा तो वैसी सभा पूरी प्रफुल्लित हो जाती है और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। और कृष्णा बहन जी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छत्रछाया में हम भी पले हैं। हम 95 में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया, माउंट आबू गए, इनकी सरपरस्ती में ही हम बढ़ते जा रहे हैं और हमने अपना इनकी सरपरस्ती में ही जीवन सफल किया है। हम जितना भी कृष्णा बहन जी का धन्यवाद करें कि इन्होंने हमारा जीवन बनाया, हमें ये शिक्षा दी, उतना ही कम है। हम दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में बराड़ा सेंटर की बहन इंचार्ज सविता बहन जहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शैली बहन जी जो जहाँ दयालबाग सेंटर का सारा कारोबार संभालती हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक इतना मतलब काम कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ बाबा ने इनमें स्पिरिट भरी है, बाबा ने इनमें इतना जोश भर रखा है कि बड़े से बड़े कार्यक्रम करते हैं। आज हमने ये हमारे आश्रम की रेनोवेशन तोड़ फोड़ चल रही है, जहाँ लाखों रुपए का खर्चा है वो भी संभाल रहे हैं। ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी भी देखभाल कर रहे हैं और भी सारे जो है बहुत ही हिम्मत और मेहनत से ये काम कर रहे हैं। हम इनका भी दिल से बहुत आभार से प्रकट करते हैं।
और सबसे पुराना सेंटर जो हमारा सब्जी मंडी में था, जहाँ ब्रह्मा बाबा भी आए, दादियाँ भी आईं, सबसे पुराना था सेंटर। और आज वो सेंटर शिफ्ट होकर पन्ना कॉटेज में अपनी बिल्डिंग लेकर वहाँ चल रहा है। उसकी जो इंचार्ज बहन है, रानी बहन, बहुत सीनियर बहन है, आज हमारे बीच में वो भी उपस्थित हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत विद्या से आभार करते हैं। हमारे बीच में वाराणसी से कंचगढ़ से जो शिवानी बहन और बहनों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो हमारी इंटरनेशनल स्पीकर है शिवानी बहन, उनको बुलाया और बहुत ही सफल, जहाँ 7,07,000 के करीब लोग उपस्थित थे। और हमारी खुशी की बात यह है कि हमारी जुडिशरी वहाँ जजेज हाई कोर्ट से भी आए और जहाँ के जजेज लेडी जेंट्स सब उपस्थित हुए और सब ने एंजॉय किया। और एक शक्ति भाई भी, वो भी, उन्होंने भी अम्बाला सिटी में वहाँ सेक्टर 9 में मतलब लोगों को काफ़ी बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। ये भी बाबा इन बहनों में शक्ति दे रहे हैं और सफलता को सब बहनें अपनी सेहत के मुताबिक अपनी योग्यता के अनुसार लगी हुई हैं। हम बहुत बहुत इन बहनों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये साक्षात देवियाँ हमारे बीच में हैं। और आज हम उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको सब धर्म के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पुकारते हैं, याद करते हैं, हम उनकी आज शिव जयंती मना रहे हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसका पूर्ण ज्ञान हम इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ही हमने प्राप्त किया है कि हम कौन हैं, वो कौन है, वो प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, जैसा इन बहनों का ही हमारे पर आशीर्वाद है। हम बहुत ही अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। मैं फिर पुण्य जितने भी मेहमान यहाँ स्टेज पर उपस्थित हैं, हमारे निमंत्रण पर इन्विटेशन पर आए हैं, मैं फिर दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और जी आया कहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, सभी का परिचय सभी अति सुंदर शब्दों में स्वागत करने के लिए। और जिस गीता ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान के आधार पर आत्मा अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करती है और जीवन के हर तम को, हर विकार, हर बुराई के अंधकार को मिटा सकती है। क्या आप सभी इस सत्य को सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अपना राइट हैंड उठा के बताएं। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारी बराड़ा से आई हुई ब्रह्मा कुमारी राजश्री सविता बहन जी से, जो बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रही है और पिछले 25 वर्षों से संपूर्ण समर्पित होकर मानवता की आध्यात्मिक सामाजिक सेवा में जुटी हुई है। बहुत ही मृदुभाषी, सरल स्वभावी और हर तरह से हर बहन की हर सेवा में सहयोगी, ऐसी परमात्मा के गुणों की मूर्त, ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सागर की ज्ञान गंगा ब्रह्मा कुमारी सविता बहन जी से निवेदन है कि परमात्मा ज्ञान की वह बूंदें आज हमें भी पिलाए और इस ज्ञान अमृत के द्वारा कुछ ऐसा अनुभव हम सबको कराए जिससे हम परमात्मा से मिलन मना सके। ब्रह्मा कुमारी सविता बहन जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। मंचासीन हमारे विशेष मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और सभा में उपस्थित
परमपिता परमात्मा के सभी अति प्यारे से प्यारे बच्चों को आज महाशिवरात्रि व शिव जयंती की बहुत ढेर सारी मुबारकों के साथ साथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। सौभाग्य तो क्या, परम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो प्रकृति की ऐसी रचना के बीच में भी आज हम सब इस सभा में पहुंचे हैं। तो अपने लिए आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो ऐसा मौसम देखकर रुक गए, आज वो बहुत कुछ खोएंगे और आज हम अपनी झोली बहुत सारे ज्ञान रत्नों से भर कर जाएंगे। परमपिता परमात्मा की आज हम सभी 88वीं शिव जयंती मना रहे हैं। आप सभी बोर्ड पर सामने पढ़ रहे हो कि 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो क्यों 88वीं लिखा गया है? क्योंकि परमपिता परमात्मा को इस संसार में आए हुए 87 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम सबकी ये विडंबना है कि हमने इस धरा पर आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचाना ही नहीं। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु से इस धरा पर आ चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस परमात्मा को अभी तक हम पुकार रहे थे, बुला रहे थे, हे परमपिता परमात्मा आओ, हे रहम दिल आओ, हे पतित पावन आओ, हे दुख अर्था सुख करता आओ, हमारे दुखों को हरो, हमें सुख दो। वो सुख देने वाला परमात्मा, ज्ञान सागर परमात्मा, सुख का सागर, पवित्रता का सागर परमपिता परमात्मा हम सब की पुकार सुन करके इस धरा पर आ चुके हैं। खुशी हुई तो बजाओ ताली। वो परमात्मा जिसे हम इतने समय से बुला रहे थे। गीता में भी हम बहुत बार जब से आए हैं ये श्लोक सुन चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब सत्य धर्म स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। यही सुना है हमने। कब आते हैं? धर्म की ग्लानि के समय पर। जब अधर्म बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है, जब भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, तब भगवान आते हैं। तभी आते हैं। तो क्या आज वो समय नहीं आ गया? नहीं आया क्या आज वो समय? आ गया है ना। तो भगवान अपने वायदे के अनुसार आ चुके हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये वर्णित है, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं है। तो हम शिव जयंती मना रहे हैं। जयंती माना ही परमपिता परमात्मा जो कि निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसको शिवलिंग में एक बिंदी के रूप में दर्शाया है। हम सब ने शिवलिंग तो मंदिर में देखा है ना? देखा है ना सबने? शिवलिंग के बीच में 3 लाइनों के बीच में जो बिंदी है वो परमात्मा निराकार स्वरूप है। उस बिंदी रूप में परमात्मा है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के हम सभी बच्चे जब उन्हें पुकारते हैं तब परमात्मा एक साधारण और वृद्ध तन का आधार लेकर आते हैं।
जिनका नाम ब्रह्मा रखा गया। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर, ब्रह्मा तन में प्रकट होकर, अवतरित होकर भगवान ने हमें ये सत्य ज्ञान दिया, हमें हमारी सत्य पहचान दी। हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। आत्मा जो हमारे मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा है, एक ज्योत है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, ऐसे ही हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा, जिसे हम अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु कह करके बुलाते हैं, वो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। अंतर क्या है? हम आत्माओं का पिता, हम आत्माओं जैसा ही परम पिता परमात्मा हैं। जैसे पिता और पुत्र, ऐसे हम आत्मा और परमात्मा, हम उसके बच्चे हैं। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, आकर के सत्य धर्म की स्थापना करने के साथ साथ इस सृष्टि पर जो अधर्म पड़ा है उनका भी नाश करते हैं, और उस अधर्म के नाश के साथ साथ संसार को एक सुंदर स्वर्णिम संसार बनाते हैं। भगवान अभी संसार में आए ही इसलिए हैं कि हमारे अंदर के दुर्गुण, हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की गलत सोच, गलत संस्कार, गलत विचार, उन सब को हम चेंज कर सकें, और चेंज करके एक सकारात्मक परिवर्तन जब हम अपने अंदर लाएंगे, तब ही सच्ची दुनिया, एक सत्युगी दुनिया जो भगवान बनाना चाहते हैं, तभी बनेगी। संसार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मनुष्य आत्माएं ही हैं, और वो मनुष्य आत्माएं अब भी हैं। लेकिन अब जो मनुष्य आत्माएं इस संसार में हैं, उनके अंदर अवगुण हैं, बुराइयां हैं, सबकी सोच कैसी गलत हो गई है, अधर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर भगवान हमें सच्ची प्रेरणा यही दे रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानें, अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर अपने सृष्टि पर आए हुए परम पिता परमात्मा को पहचाने। मैं आत्मा हूँ, वो मेरा पिता निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। निराकार का ये अर्थ नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार माना कि वो बिंदी रूप में बिंदी और गुणों में सिंधु के समान हैं। ऐसे हमारे पिता हैं जिनका नाम शिव है, और शिव के नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला वो परमात्मा निराकार है, सब पर रहम करने वाला है। अब परमात्मा इस संसार में आकर हम सब आत्माओं को एक संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम सबको अपने कल्याण के लिए खुद ही कदम उठाना है। भगवान परमात्मा कभी किसी पर कल्याण नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर हमें अपने आप का कल्याण करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए उस परमपिता परमात्मा से अपनी लो जोड़ेंगे। जब हमारी लो उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएगी, तब हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो गलत संस्कार आ गए हैं, जो हमारे अंदर गलत वृत्तियां पैदा हो गई हैं, वो अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगी। जैसे सूर्य की किरणें अगर गंदगी पर भी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे वो कूड़ा करकट गंदगी सब सूख जाता है और वहाँ एक साफ सुथरा माहौल बन जाता है, बिल्कुल सफाई हो जाती है। ऐसे ही
हम भी जब परमपिता परमात्मा से अपनी लो जोड़ेंगे तो हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं, जो बुराइयां भरी हुई हैं, जो हमारी गलत सोच और गलत विचार आज पैदा हो गए हैं, वो सारे गलत विचार, गलत सोच हमारी निकलती चली जाएगी और हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र बन जाएगी। जैसे शुद्ध और पवित्र आत्मा हम ऊपर से नीचे आए हैं, ऐसी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा बनकर हमें वापस घर जाना है। तो परमपिता परमात्मा से हमें हर रोज शक्तियां और गुण लेनी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह ज्ञान हर रोज निःशुल्क दिया जाता है। तो आप सभी वहां पहुंचकर इस ज्ञान का लाभ जरूर उठाएं। उसके साथ साथ परमात्मा से गुणों और शक्तियों से अपने आप को भरकर हम संसार में फैलाएंगे तो हमारे जीवन में ये गुण और शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी हम कुछ समय के लिए परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे। एक विधि हम आपको सिखाएंगे ताकि आप हर रोज उस विधि के अनुसार उस ईश्वर से, परमात्मा से अपने अंदर किरणों को ले सकें और हमारे अंदर की बुराइयां हमारे अंदर से निकलती जाएं। अभी आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा सीधे होकर के बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी अंग किसी दूसरे से टच ना हो। हम अपना सारा ध्यान निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा में लगाएंगे। उसके पहले आप सभी एक लंबी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित करें। मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीचों बीच चमक रहा हूँ। सभी अपने मस्तक के बीच अपनी आत्मा को चमकता हुआ महसूस करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को संकल्प दें। मैं आत्मा शांति, प्रेम, सुख से भरपूर हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा जो कि सूर्य के समान चमक रहे हैं, परमात्मा से प्रेम की किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा प्यार की किरणों को अपने अंदर आता हुआ महसूस कर रही हूँ। अनुभव करें परमपिता परमात्मा से किरणें निकलकर मेरे मस्तक के बीच में आ रही हैं और हम प्रेम से भरपूर होते
होते जा रहे हैं। अपने को प्यार से भरपूर करते हुए अनुभव करें, मैं प्यार से भरपूर हो गई हूँ आत्मा। आज से हम सभी पर प्यार लुटाएंगे, सबसे प्यार करेंगे। प्यार के सागर की मैं आत्मा मास्टर प्रेम स्वरूप बन गई हूँ। जिन भी मनुष्य आत्माओं से किसी भी रिश्ते में, किसी भी पड़ोसी से मेरी नफरत है, आज हम यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे। प्यार से भरपूर होकर जा रहे हैं, इसलिए प्रेम सब पर बरसाएंगे। जिससे हमारी बोलचाल बंद है, जिससे हमने बहुत दिनों से बात नहीं की, किसी कारण से मनमुटाव है, उसे सामने लाएं, उसे गले लगाएं। जो प्यार आज हमने परमपिता परमात्मा से पाया है, वो प्यार भरी दृष्टि, वो प्यार उस आत्मा को महसूस कराएं। सारे संसार में प्यार की गंगा बहे, सब में प्रेम बहे। ऐसी मैं शुद्ध आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। संसार की कोई भी आत्मा इस परमात्मा प्यार से अलग न रहे। फील करें उस परमात्मा के प्यार को जो निस्वार्थ है। अपने को भरपूर करते हुए वासुदेव कुटुंबकम का नारा देते हुए हम सारे संसार को इस प्यार की भावना से एक सूत्र में बांध सकते हैं। ये परमात्मा प्यार हमारे जीवन की हर बड़ी समस्या को भी खत्म कर सकता है। ऐसे परमात्मा प्यार को अनुभव करते हुए हम फिर से अपने मस्तक के बीच में देखें मेरी आत्मा की ज्योत अब पहले से भी ज़्यादा चमकदार हो गई है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ही हम हर रोज सभी गुणों का
चिंतन करते हुए परमपिता परमात्मा से गुणों को अपने जीवन में भरेंगे। जैसे अभी हमने प्रेम का गुण लिया, प्रेम से अपने आप को भरा, ऐसे ही हम संसार में जो भी चाहते तो कितना फर्क है। एक ने टेंशन पर पैदा कर दिया, आंखें फूटी नीचे चढ़ रहा थी, तो तेज तगार अभी तेरी भी फूटी है, नहीं फूटी है तो फोड़ दो, बाकी आधा का उसी पे डालेंगे तो नहीं डालेंगे। और एक ने उत्साह पैदा कर दिया, अरे वाह ठोकर लगने के बाद भी आगे चाहे बचा ली। तो डियर चिंता ना करो, अगर आगे ठोकर लगी ना पूरी बचा के देता हूं। कितना फर्क हुआ देखो। ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे, नजरिए पे। कितना सुंदर किसी ने कहा, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये डिपेंड करता है हमारे नजरिए पे, हमारा नजरिया कैसा है। तो पहला पी मैंने बताया पॉजिटिविटी, दूसरा पी है प्रेज एवरीवन, हर एक की दिल से प्रशंसा करें, उससे भी बड़ा पॉजिटिव माहौल बनेगा। कोई कितना भी कैसा है, उसमें कुछ ना कुछ भगवान ने विशेषताएं दिए, कुछ ना कुछ गुण दिए। हम गुण ग्राहक बने, हम किस चीज के ग्राहक हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सदा पॉजिटिविटी, अच्छी गुणों के ग्राहक बने, विशेषताओं के ग्राहक बने। इसलिए जिनसे वास्ता अधिक पड़ता है, पति पत्नी बच्चे, ऑफिस में बॉस, कोई 2-4 होते हैं, 5-6 होते हैं बस ज्यादा से ज्यादा, उनको दिल में एक बार कम से कम दिन में दिल से प्रशंसा करें। क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाई लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या कहेंगे? जो आज से प्रतिज्ञा करते हैं शिव जयंती पे, हे शिव बाबा आपके जितने बच्चे हैं सब आत्माओं को, और विशेषकर जो हमारे संपर्क में हैं, संबंध में हैं, जिनसे आपने हिसाब किताब रखे हैं, उनको दिन में कम से कम एक बार दिल से हम प्रशंसा करेंगे। जो ये संकल्प करते हैं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। गुड, इन सब के लिए ताली बजाओ। आज जब घर जाएंगे तो क्या कहेंगे अपने पति को? क्या कहेंगे? आज वो कहेंगे यार सूरज दूसरी तरफ से क्यों निकल रहा है। हाँ भाई लोग क्या कहेंगे अपने धर्मपत्नी को? हाँ हाँ पक्का रखना, जरूर अप्रिशिएट करना। और फॉर्मल लैंग्वेज से नहीं बोलना, सुनिए आप बहुत अच्छी हो फटाफट चाय लाओ, ये नहीं, दिल से रियलाइज कर, रियली आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं, कितना कमाल है, डिनर आपने टाइम पे बनाया, सब कुछ हुआ, रियली यू आर ए वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा। ठीक है, इससे कभी किस बात की प्रशंसा करें, कभी किस बात के पर दिल से करें। तो ये दूसरा पी बताया प्रेज एवरीवन। तीसरा पी है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस माना नम्रता। नम्रता जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है, मतलब मनुष्य को झुक जाना चाहिए। तो नम्रता होगी तो सारे गुण आ जाएंगे। आज जितने भी संसार में प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण मनुष्य का ईगो, इसलिए नम्रता जरूरी है। हम कोशिश करें उस नम्रता को जीवन में धारण करें तो बहुत जीवन महान बनता जाएगा। पति पत्नी के आपस में डिस्प्यूट हुआ, दोनों की बोलचाल बंद हो गई और दोनों एक दूसरे के बिना परेशान हैं। तीसरे दिन हस्बैंड को जाना था 6 बजे ट्रेन पकड़नी, बट ही वाज हैबिचुअल टू गेट अप एट 7 AM। उसकी वाइफ 5 बजे उठती थी, परंतु उससे तो बोलचाल बंद थी। एक स्लिप लिखी, मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी है 6 बजे, इसलिए 5 बजे उठा दो, उसके पिल्लों पे रख दी। वो काम धाम समेट के आई, सोने के वक्त सो गई, स्लिप पड़ी। सुबह जब उठा तो देखा 6:30 थे, जोर से चिल्लाया, देयर इज नो कोऑपरेशन,
बिल्कुल, दिस इज नॉट हाउस, दिस इज हेल। ये घर नहीं, ये नर्क है। जैसे ही चिल्ला रहा था, देखा उसके पिल्लों में भी एक स्लिप पड़ी गई और उस स्लिप में लिखा था, डियर 5 बज गए, उठ जाए। स्लिप का जवाब, स्लिप। दोनों परेशान है, लेकिन बोले कौन? बोलने में भी इनकार है। वो सोचते ये बोले पहले, वो सोचते ये बोले, ये ईगो। झुके कौन? और हमारे यहाँ मैंने क्या सुना दी है, झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। जान में झुक सकता हूं, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। डेड बॉडी अकड़ जाती, फलाने वृक्षा नमनती, फल वाले वृक्ष झुके होते, गुणा नहीं करना नमनती, सज्जन पुरुष भी झुक जाते। दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा। तो दिस इज द पोलाइटनेस। फिर नेक्स्ट है फिर लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल। मतलब थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें कोशिश करके जो भी करें हम प्रैक्टिकल करें। खाली ये नहीं कि भाई हम थ्योरी सुनते तक। ब्रह्मा कुमारी बिलीव इन प्रैक्टिकल। पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से, पीपल वुड बिलीव व्हाट यू डू। लोग ये विश्वास नहीं करते कि आप कहे क्या रहे, लोग विश्वास करते हैं आप कर क्या रहे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल, जो कहूं साथ साथ करना। इस हाथों से अपने पैरों को छुओ, पैरों को छुओ सब फटाफट। फिर अपने घुटनों को छुओ, फिर अपने स्टोमक को छुओ, फिर अपने कंधे को छुओ, फिर अपने गालों को छुओ। कहां चले गए आपके गाल? क्या कहा था? जो कहूं वो करना। और आपने क्या किया? जो मैंने किया, है ना? क्या निकला रिजल्ट? पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से। लोग ये विश्वास नहीं करते आप कहे क्या रहे, लोग विश्वास करते हैं कर क्या रहे। आपने वो फॉलो किया जो मैं कर रहा हूं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल। जीवन में प्रैक्टिकल। ब्रह्मा कुमारी इसके पीछे इतना लोग क्यों, इतना बहुत, अब लाखों लोग पीछे आ गए। कारण के ब्रह्मा कुमारी को नजदीक से देखा है कि प्रैक्टिकल। हमारे मोदी जी अभी 10 मई को माउंट आबू गए थे, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये कहा कि मैं 30 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूं, गुजरात से, और इनको बहुत करीबी से देखा अंदर घुस के, पर इन जैसी प्रैक्टिकल संस्था सारी दुनिया में कोई, ये उनके शब्द हैं। तो ये था प्रैक्टिकल। फिर नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस भी बहुत जरूरी है ना। हाँ, हर वक्त जल्दबाजी, हरियप। हो सकता है अभी कोई सुनने वाला भी हरियप लगाए, पता नहीं कब पूरा होगा, जाएंगे नहीं। पेशेंस। अरे भाई कोई लाल किला में झंडा लहराना है क्या? कुछ अच्छी बातें सुनने को सौभाग्य से मिलती है। एक शब्द लाखों रुपए का होता है ये। If there is no patience, definitely you will become patient. अगर पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए पेशेंस। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। कोई सिचुएशन नहीं बदल रही, टाइम आएगा ऑल टुगेदर बदल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो, तो वो भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, कितने हो गए? P 5 6 P is that is the प्योरिटी। प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन प्योरिटी। मेंटल प्योरिटी भी चाहिए। मन में कुछ और है, बाहर से कुछ और है, वो भी क्लीनलीनेस चाहिए। और आउटर प्योरिटी भी चाहिए। मन भी पवित्र हो, तन भी पवित्र हो। पवित्रता ही तो सबसे बड़ी चीज है। अब सफेद कपड़ा तो पॉलिटिकल लोग भी पहनते हैं, पर लोगों को उनकी प्योरिटी में डाउट होता है। और हमारी बहनें भी पहनती हैं, लेकिन ये बहनें केवल ऊपर से व्हाइट ड्रेस नहीं, अंदर से भी व्हाइट है। तो प्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। मेंटल भी, इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी। स्वच्छता। आप माउंट आबू जाएंगे, लोग भाषणों से अधिक इस चीज से खुश होते हैं, यहाँ कितनी स्वच्छता, यहाँ कितनी सफेद। विचार भी इनके शुद्ध सफेद है।
ये चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 7th पी द प्रैक्टिस मेडिटेशन, जो मैंने अभी कहा सबसे शुरुआती, वैसे हम अंत में करते हैं पर ये शुरुआत आज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझाने के लिए। तो आप सब जरूर थोड़ा टाइम निकाल के, जो कभी कभी आते हैं या प्रथम बार आए, वो 3 दिन मेडिटेशन जरूर हमारे सेंटर पे करें। 45 मिनट रोजाना देना पड़ेगा। कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे इस मेडिटेशन का अभ्यास करें तो आपके जीवन में ये सारे बाकी सारे के सारे भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चाहे पॉजिटिविटी है, चाहे कोई और प्रेज है, एवरीथिंग। केवल आप प्रैक्टिस मेडिटेशन, उस मेडिटेशन की विधि सीख लें। 3 दिन के बाद तो आप घर पे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा निमंत्रण स्वीकार है आप सबको। जिनको स्वीकार है हाथ खड़ा करो। वाह, वेरी गुड, आप सब जरूर करेंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं शिव जयंती की परमा पदम आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करवा रहे हैं। शिव विवाह अर्थात शिव से मिलन कराने के लिए हम सभी सच्ची पार्वतियों को जो यह वचन मिले हैं, अवश्य इन 7 वचनों को जीवन में अपनाते हुए हम उस शिव परमात्मा से मिलन मनाते अपने जीवन को सुखदायी और शांतिपूर्ण करेंगे। इस महाशिवरात्रि पर आप सभी के लिए इन्हीं शुभकामनाओं को रखते हुए यह कार्यक्रम शिवरात्रि से पहले ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं समझती हूँ भ्राता जी ने तो स्वयं हाथ उठवाए, लेकिन फिर से एक बार जो जो इन वचनों को पूरा फॉलो करेंगे, फिर से एक बार हाथ उठाए और फील करें कि ये हाथ आप उस परमात्मा के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। वचन तो उसको देंगे ना, भ्राता जी तो बोलकर चले जाएंगे, उनको देश विदेश की और भी सेवाएं करनी है, लेकिन ये वचन है हमारा अपने आप से, ये वचन है हमारा अपने परम पिता से, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे, पूरा निभा कर दिखाएंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। हम सभी उत्सुक हैं हमारे बीच विराजमान हमारे अति आदरणीय मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी जी को सुनने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और छोटी कन्या अपनी कला की प्रस्तुति देने के लिए हम सबके बीच आ रही है, कुमारी सना। उस गीत के शब्दों को भी दिल की गहराई तक अवश्य महसूस करें। परम पिता जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी सुंदरता को निहारते स्वयं को उनकी नजरों से निहार करेंगे। प्रस्तुत है कुमारी सना का नृत्य। निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने
एहसास कराने वाला यह सुंदर नृत्य कुमारी सना ने हमारे बीच प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सना। और अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर भागवत रत्न उपाधि से सम्मानित बहुत ही जल्दी जो सबसे यंगेस्ट जगत गुरु बनने जा रहे हैं, ऐसे हमारे अति आदरणीय अति माननीय महिमा योग्य स्वामी विकास दास जी महाराज, आप पहले भी हमारे बीच हमारी सभा में पधार चुके हैं। आपके विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि ऐसे धर्म के जो विद्वान हैं, जिनके पीछे आज बहुत बड़ा समाज चल रहा है, अगर ऐसी आत्माएं परमपिता परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने और उन सबको भी साथ लेकर चले, तो वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः सनातन धर्म को उसके उच्च शिखर तक पहुंचाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। निवेदन है भ्राता महामंडलेश्वर स्वामी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं इस प्रांगण में पहुंचा उस समय जैसे बाहर कुछ और मौसम था और जैसे ही प्रांगण के अंदर आए यहाँ कुछ और मौसम था। वहाँ बाहर का जो मौसम था और अंदर का जो मौसम है, बाहर का मौसम तो हमें कभी भी मिल सकता है, लेकिन ये मौसम कभी कभी मिलता है और वो मौसम हमें आज मिला है। काफ़ी समय से विचार सुन रहे थे बहन जी के, हमारे पानीपत से आए हमारे भ्राताश्री, और मैं सुनता भी रहता हूँ बहनों के विचार। अभी बता रहे थे कि हमारी ये संस्था, मोदी जी ने बताया कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संस्था है। हमारे 13 अखाड़े भारतवर्ष में संतों के हैं। मैं कल भी बता रहा था बहनों को जब हम आश्रम में बैठे हुए थे, ये संस्था नहीं है, ये ऐसा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष है जिसका फल कभी सूखता नहीं है, हमारा कभी सूखता है। और जो हमारे 13 अखाड़े हैं, हम 13 अखाड़ों को बड़ा महत्व देते हैं। तो मेरा मानना ये है, जो सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, तपस्या, साधना और जो ज्ञान हमारी बहनों के अंदर ब्रह्म कुमारी में जो बताई जाती हैं, बहुत कम ऐसी संस्थाएं, बहुत कम। 100 में से मेरे हिसाब से अनेक संस्थाओं में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मोदी जी की बात दोहराऊंगा तो कॉपी हो जाएगी महाराज। लेकिन ये मान लीजिए जो मोदी जी ने कहा है ना, उससे बढ़कर हमारी ये संस्था है, हमारी ये संस्था। अभी बात चल रही थी कि मेडिटेशन करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ध्यान नहीं लगता है, प्रभु की भक्ति नहीं होती है। मेरा मानना ये है कि घर में आप 4 लोग हैं, जितना प्रेम पति पत्नी से करता है, पत्नी पति से करती है, और पत्नी पति अपने बच्चों से करते हैं। ये 4 व्यक्ति अगर उतना ही प्रेम उस 5वें से भी करने लग जाए ना, तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। 5वां कौन है? परमात्मा। तो सबसे पहले प्रेम करना भी जरूरी है, और परमात्मा से प्रेम करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। और मुझे अभी पंचकुला पहुंचना है, मैं विलम्ब हुआ आने में, मौसम बड़ा खराब था, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं होता है हमारा। अच्छे सारी रात कार्यक्रम चलता रहे, ऐसा ही प्रतीत होता है कि जितना प्रेम हमें अपने और घरों में मिलता है, उनसे ज़्यादा कहीं मुझे प्रेम यहाँ मिलता है बहनों के पास।
इसलिए मैं 2 लाइनें, क्योंकि सब ज्ञान की बातें तो हमारी बहनें और भ्राता जी आपको बता ही रहे हैं, सबको ज्ञान भी, ज्ञानी तो सभी जो यहाँ बैठे हैं ना। जब मैं आया काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ जा रहे थे, पीछे पीछे चुपचाप निकल रहे थे, लेकिन जिस पर विशेष कृपा परमात्मा की है वो यहाँ बैठा है हमारा। कृपा तो उन पर भी है, लेकिन विशेष कृपा वाले परमात्मा के सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो 2 लाइनें में, क्योंकि परमात्मा को आप अपना बंधु मान लीजिए, सखा मान लीजिए, पिता मान लीजिए, माता मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए वहाँ से प्रेम जागृत हो जाएगा। इसीलिए मेरे साथ आप हाथों की सेवा देते हुए 2 लाइन बोलेंगे। बोलो ओम शांति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि। बोलो ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। बोलो ओम हरि ओम। जोर से बोल दो महाराज। बोलो ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। ओम शांति। और आप लोग जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी भगतजन और मंच पर हमारी बहनें, हमारे भ्राता जी, आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, इस दास की सेवक की जहाँ भी आप सेवा लगाएंगे मैं उसमें तत्पर रहूँगा हमेशा, और मुझे ऐसी सेवा का मौका देते रहिए। और ये अतिथि के रूप में नहीं, परिवार के रूप में बुलाइए महाराज। हाँ, अतिथि तो बड़े लोग होते हैं, हम तो परिवार हैं, क्योंकि आप भी इसी वस्त्र में, हम भी इसी वस्त्र में, तो परिवार के लोग हैं, तो परिवार के रूप में बुलाइए। आगे हम अतिथि के रूप में नहीं आए जी, जैसे मर्जी बुलाइए, लेकिन परिवार के रूप में बुलाइए। बोलो ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं स्वामी जी ना कहकर भाई जी कहूँ। वैसे भी हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान, जिन्होंने ये मान लिया, समझ लिया कि हम सभी आत्माएं उस एक पिता के बच्चे हैं, तो वहाँ नेचुरल रूप से वो पारिवारिक भावना, आत्मिक स्नेह, अपनापन वो जागता है। क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये वास्तविकता है, हमारे प्रैक्टिकल जीवन की आवश्यकता है। इस भावना को उजागर करते हुए आओ हम सभी अपने परमपिता परमात्मा का, उसको ऐसा फील करवाए कि सच में मेरे बच्चे कितने महान हैं। मैं हमेशा ये कहा करती हूँ परमात्मा के महावाक्यों का आधार लेकर कि सचमुच उन महावाक्यों को जो जीवन में धारण करे उस पर परमात्मा ज़रूर नाज करेगा कि मेरे बच्चे हैं तो ऐसे इतने श्रेष्ठ, इतने महान। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ संतान से आज हम सम्मुख मिले, उनके उद्बोधन को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि बताया कि आपको आगे पंचकुला जाना है, तो हमसे आप विदाई लेना चाहेंगे, तो बहनों से निवेदन है ईश्वरीय सौगात आप स्वामी जी को देंगे। आदरणीय रानी दीदी, आदरणीय कृष्णा दीदी जी की तरफ से रानी दीदी और भारभूषण भाई साहब ईश्वरीय सौगात और प्रसाद पुनः आने के स्नेह भरे निमंत्रण के साथ फिर से आश्रम में पधारे। अभी दयालुता एक भारतवासी भारत की महिमा करे उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फ्रांस से आया हुआ एक फरिश्ता भारत की महिमा करे, सचमुच हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है।
1978 से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर जो अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाया है, भाई साहब ने हमारे साथ उसको शेयर किया। किस तरह से परमात्मा के दिए हुए अनमोल उपहार हमारे जीवन को आज हम बिगाड़ रहे हैं, कौन सी नेगेटिविटीज़, कौन सी बुराइयाँ उसको खाए जा रही है, और कैसे आज का समय फिर से हमें पुकार रहा है अपने उस जीवन में रिन्यूअल लाने के लिए, एक नया परिवर्तन लाने के लिए। और उसके लिए जो इनसाइड आउट अप्रोच आपने बताया कि दुनिया में जो चेंज हम देखना चाहते हैं, पहले उस चेंज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल हम खुद बने। भाई साहब, आपके विचार सचमुच बहुत ही सराहनीय थे और मुझे लगता है कि इन विचारों को जो भी और सुनना चाहेंगे, आप सभी को निमंत्रण है कल सुबह दयालबाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर, जहां आदरणीय भारत भूषण भाई जी और ब्रदर मिशन हमारे बीच पुनः उपस्थित होंगे और अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी के अनुभवों को हमारे साथ शेयर करेंगे। सुबह 6:30 से 8 बजे तक का यह समय रहेगा दयालबाग स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। आप में से जो भी आना चाहे, पर्सनली हमारे दोनों महारथी भाइयों से मुलाकात करना चाहे, उनके दिव्य अनुभव रत्नों से खुद को लाभान्वित करना चाहे, अवश्य पधारे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेंटर ना होकर आपका अपना घर है, ये एक परिवार है। वहाँ आने का आप सबको अवश्य निमंत्रण है और यही निमंत्रण आदरणीय कृष्णा दीदी जी भी हम सबको दे रहे हैं। तो आदरणीय दीदी जी की अध्यक्षता में आज का ये जो कार्यक्रम चला, उनके ही ब्लेसिंग्स के साथ, आशीर्वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और हमारे जो आमंत्रित विशेष संस्थाओं के प्रधान प्रतिनिधि आदि यहाँ पधारे हैं, उनको भी ईश्वरीय सौगात आदरणीय हमारे भारत भूषण भाई जी और रानी दीदी के हाथों से दी जाएगी। आप अवश्य यह सौगात लेकर ही जाए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आदरणीय दीदी जी के वरदानी बोल हम सुनेंगे। ओम शांति। आज आप सभी बहुत अपना कीमती समय दे करके ये वचन सुने, जो भी अच्छा लगा मुझको पाप ऐसे अमृत वचन सुनते हुए आप खुद ही अमृत वचन बोलने वाले किसी दिन कह जाएंगे, ऐसी अमृत वाणी बोलो, ऐसा मीठा बोलिए मन का पाक हुए और को शीतल करे, पुलिस की जाए, ऐसा सब होगा। ओम शांति। और आज का दिन जो आप सभी मना रहे हैं, आकाशीय शिव जयंती, तो शिव जयंती की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारे बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने सारे कार्यक्रम का सार अपनी 2 लाइन्स में सुनाकर सबको वरदान से भरपूर कर दिया। परमात्मा के वरदानों की बरसात बारिश के रूप में तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान की बरसात ने आज आत्मा को भिगो दिया है, अवश्य ये हम सभी के लिए जीवन के नए द्वार खोलेगा। आप सभी जो यहाँ पधारे, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी इस कार्यक्रम में आप सबके लिए जो लिटरेचर और प्रसाद दिया जा रहा है वो अवश्य लेकर जाए। और मैं निवेदन करती हूँ राकेश भाई जी से, अगर आप संस्था उनके प्रधान उनको आगे आमंत्रित करेंगे ताकि हम उनको आज की सभा में आने पर धन्यवाद और अभिवादन कर सकें। राकेश। त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और इस सभा में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी प्रभु प्रिय आत्माओं को बहुत बहुत यहाँ पधारने पर उनका आभार। ऐसी बारिश में जहाँ लोग अपने घरों में बैठे हैं, उस असीम कृपा का आनंद लेने के लिए आप सब यहाँ पधारे। मैं जो भी संस्थाओं से आए हैं मैं उनका नाम बुलाऊंगा, उनके साथ भी और भी सदस्य आए हैं तो वो भी आए एक साथ ही। जो तुझसे लगन लगाए
वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।